अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं इल्मा यूनिवर्सिटी कराची मेन कैंपस में और यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और ये सब जो हैं आज यहाँ पर सोच के साथ आए हैं कि हमने बात करनी है कराची के ट्रैफिक के हवाले से। तो अब क्या होने जा रहा है ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब DIG ट्रैफिक कराची सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब। सर आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू रिजवान। पीर साहब, तो आप जब आए DIG ट्रैफिक बने आप, तो आपके जो ख्यालात थे कई मौक़ों पे आपसे मुलाकात रही, तो अंदाज़ा ये हुआ कि कुछ होने वाला है अब। तो ये क्या हुआ जनाब अक्टूबर में? वैसे तो लोग कह रहे हैं कि कराची की सड़कों पर गाड़ी चलाने पर इनाम मिलना चाहिए और आप चलान दे रहे हैं। एक्चुअली देखें, अक्टूबर वाज द D डे बट द होमवर्क वेंट अ लॉट अलॉन्ग बिफोर। हम लोगों ने जो मेहनत की और उस पर काम किया, इट टुक अस 6 months और इट वाज जॉइंट एफर्ट, इट वाज कोलैबोरेटिव एफर्ट। इसके अंदर सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट नहीं बल्कि मुख्तलिफ एजेंसीज़, जिसके अंदर हमारे DLS वाले, ड्राइविंग लाइसेंस वाले, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, लॉ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, इन सब को ऑन बोर्ड लिया और अपने लॉ को पढ़ा। और इसके अंदर जो फंडामेंटल चेंज हम लेकर आए, जैसे आपने कहा कि फेसलेस सिस्टम है और उसको दुनिया में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका क्या लीगल फ्रेमवर्क है, उसको देखना पड़ा। सो फिर अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ा। फिर उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए टीम जो है वो बड़ी सोच विचार के बाद जो है ना पिक करनी पड़ी और उसको फिर ट्रेनिंग दिलाई 3 माह और फिर 3 माह के बाद उसको अगले 2 माह तक ड्राई रन कराया। सो a lot went behind the 27th मतलब अचानक नहीं हुआ कि पीछे जो है बिल्कुल होमवर्क अचानक है, नहीं है, इसके पीछे होमवर्क है। हाँ, जब भी तो यानी कि एक फ्रेमवर्क है। अच्छा, अब आप कैमरों से करना चाह रहे हैं सब कुछ जनाब, कैमरे जो पिक्चर लेंगे आप, ये तो ये कैमरे पहले से नस्ब थे या खास तौर पे किए? नहीं, ये तो ऑलरेडी नस्ब थे और ये बेसिकली सेफ सिटी प्रोजेक्ट है हमारा, जो कि अल्टीमेटली ट्रैफिक के हवाले से इन्फोर्स होना था 2 साल बाद। तो व्हेन आई गॉट दिस पोस्टिंग ऑफ DIG ट्रैफिक, तो मैंने सोचा कि ये 2 साल बाद क्यों होंगे, आखिर कौन सी चीज़ है जो इनको 2 साल बाद इफ़ेक्टिव करेगी। तो पता लगा सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर फिर हमने जो है ना बड़ी मेहनत की। सॉफ्टवेयर बनता है व्हेन यू हैव रिक्वायरमेंट्स। लाइक इफ़ यू डोंट हैव रिक्वायरमेंट्स तो आप अगले को क्या बताएंगे कि मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स तब बनती हैं व्हेन यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, और वो तब पता होता है जब व्हेन यू नो कि व्हाट यू हैव टू चेंज। तो ये सारा एक कनेक्टेड एक सिलसिला होता है। तो उसको फिर हमने पहले स्टडी किया। इट टुक अस 3 months कि हमने क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, किस तरह से चेंज करना है, कौन से मॉडल को फॉलो करना है। इस तरह की कोई भी जब अमल करने जाते हैं तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो आप समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट भी की इसमें? वो तो उनका फ्री हैंड था। क्योंकि जब मुझे ये कहा गया कि आपने एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप कोई ना कोई इंटरवेंशन करें कि ये एक्सीडेंट्स कम हो। तो मैंने जब स्टडी किया, मैं सुबह उठता एक एक्सीडेंट मिलता, फिर शाम को सोता दूसरा मिलता। मैं कहता मैं कैसे इसको कम करूँगा। मतलब ऑफिसर्स भी मेरे साथ हैं, वो भी कह रहे हैं सर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट्स नहीं थम रहे। तो फिर मैंने कहा नहीं, इस तरह ये चेंज होना ही नहीं है। यानी कि कहने से नहीं होगा, आपने कुछ करना है, ग्राउंड में इंटरवीन करना है। वो कैसे होगा? वो जब मैंने स्टडी किया कि भाई दिस इज़ द ओनली वे आउट, टेक्नोलॉजी। फिर हमने CM कैबिनेट सबको हमने प्रेजेंटेशंस दी। पहले अपने IG को। नए कैमरे भी नस्ब हुए हैं? नहीं, ये सारे वही हैं 1000 के करीब। अच्छा। और ये देखिए सब चल रहे हैं? हाँ, ये सब चल रहे हैं। मॉनिटरिंग का सही निज़ाम है? हाँ, ऑफ कोर्स, ये सारे ऑटोमेटेड है ना। इसमें है। हमने मॉनिटर तो कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ उसको सॉफ्टवेयर दिया है। प्रोसेस क्या है? मिसाल के तौर पर थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूँ और समझाना चाह रहा हूँ अपने व्यूवर्स को कि क्या प्रोसेस क्या है। कैमरा क्या स्नैप लेता है, कैसे करता है काम? देखें, कैमरे को बताया हमने कि भाई कोई अगर बंदा मोटर बाइक 2 पहियों वाली गाड़ी पे जाए और उसके सर पे इस तरह की चीज़ ना हो तो ये फ़ाइन होता है इसका। तो वो देखता है हर गाड़ी को, वो पकड़ लेता है। सर अगर हेलमेट नहीं है तो वो ITS कैमरे हैं, उनको पता है, बस वो पिक कर लेते हैं। फिर वो जाता है सीधा उसकी अपना नंबर प्लेट पे। वो जब नंबर प्लेट को रीड करता है ऑटोमेटिकली, तो वो कनेक्टेड है एक्साइज डेटा बैंक से। वो जब उसको रीड करता है, साथ ही स्क्रीन खुल जाती है उसके मालिक की। जैसे ही वो स्क्रीन खुलती है तो सॉफ्टवेयर को पता है कि मैंने अभी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच जाना है। वो वहाँ जाता है, दरवाज़ा खटकाता है, वो फिर अपनी उसका ड्राइविंग लाइसेंस उस पर डिस्प्ले कर देता है। तो इस तरह से ना चारों डिपार्टमेंट्स एक ही क्लिक पे, यानी उसी को पता चल जाता है कि इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी इसके पास है या नहीं है। अच्छा, फिर वो जो है ना ऑटोमेटिकली वायलेशन डिटेक्ट होकर
और प्रिंट में चली जाती है। जब प्रिंट में जाती है तो वहाँ पर हमारा अलग सेटअप है जिससे हम कहते हैं डिस्पैच रूम। डिस्पैच रूम में एक दफ़ा जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो ट्रेंड हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो एक दफ़ा देख लेते हैं कि आया ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम ने सही हेलमेट वाले को बगैर हेलमेट के दिखाया हो। हमने पहले तो ऐसे रखा था कि हम हर वायलेशन को देखते थे, लेकिन हमने एक महीने में देख लिया कि ये सिस्टम जो है ना 99.9% सही डिटेक्ट कर रहा है। हाँ, एक आध जगह पर ऐसा होता है कि सीट बेल्ट काले कपड़े पहने हुए हैं, उसको नहीं दिखी तो उसने दे दी। तो अब हमने बहुत ज़्यादा इंटेंसिव किस्म की जो है ना उसको चेकिंग नहीं रखी है। जैसे ही टिकट वो जनरेट होता है उसी तरह वो प्रिंट होता है और फिर पोस्टल वालों के साथ हमारी MOU है, वो पोस्टल वाले डिलीवर करते हैं फिज़िकली। और अगर आपका मोबाइल नंबर एक्साइज में अपडेटेड है तो आपको उस नंबर के ऊपर मैसेज आएगा, और अगर आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उस ऐप पर आपको नोटिफाई भी होगा। अच्छा, सेम केस इन द कार आल्सो। हाँ, मतलब उसको ना हर तरह की वायलेशन उसको बताई गई है। मिसाल के तौर पे सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई गाड़ी की, जी जी, और आपने जो है ना वो डिटेक्ट कर लिया कि भाई सीट बेल्ट नहीं लगी हुई, या फर्ज करें सिग्नल तोड़ा है और पता चल गया, तो उसके बाद जब वहां जाएगा और उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, तो उसको चालान सिर्फ सिग्नल तोड़ने की वजह से आपने उसको डिटेक्ट किया है जी हाँ, तो उसको जो चालान होगा ई चालान वो सिर्फ सिग्नल तोड़ने का होगा या ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने का भी होगा? नहीं, दोनों होंगे ना। अच्छा, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वायलेशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने सिग्नल जंप किया, हाँ, तो अब आपका लाइसेंस भी नहीं है, तो वो दोनों आपको लग कर आएंगे। हाँ, फिर आप समझते हैं कि यार ये तो मैं था ही नहीं, ये तो असगर था मेरा ड्राइवर, उसके पास लाइसेंस है, तो आपने फिर हमारे सहूलत सेंटर पे आके ये असगर को लाना है साथ, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी देना है। हम जूम इन करके देखेंगे कि वो असगर ही है, तो फिर हम आपका जो टिकट है ना वो दूसरा वाला जो लाइसेंस ना रखने वाला वो कैंसिल हो जाएगा। प्राइमरी ऑफेंस या वायलेशन आप भरेंगे, जो गाड़ी अगर कोई और चला रहा है गाड़ी, तो वो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको आकर इसमें करें। टीम है आपकी, क्योंकि हमारे तो सरकारी हवालों से यही होता है ना कि कहीं जाएंगे लंबी लाइन लगी हुई होगी, ये होगा वो होगा, लोग बोलते हैं मैं क्यों अपने 3 घंटे ज़ाया करूँ। अब देखें, इस वक्त हमारे 11 जो है ना हमारे सहूलत सेंटर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली वी आर लाइक थिंकिंग टू डू अवे विद दिस और सारा ऑनलाइन करते हैं। मे बी नेक्स्ट ईयर हम जो भी इस तरह के इश्यूज़ हैं ना वो ऑनलाइन एक्सेस दे देंगे लोगों को, पोर्टल होगा वहाँ पर वो कर सकेंगे अपने अपलोड चीज़ें, आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फिर आने की ज़रूरत। अच्छा, फिलहाल उनको आना पड़ रहा है, लेकिन द गाइज आर वेल ट्रेंड, जो वहाँ पर हम उन्हें कहते हैं रहनुमा वहाँ बैठे हुए हैं, दे आर देयर टू हेल्प। अच्छा, ये फरमाएं कि एक बड़ा चैलेंज जो इसमें आता है वो ये है कि लोगों के नाम, अपने नाम गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है। अब आपने जो है वो पिक्चर ले तो ली, लेकिन अब आपने गाड़ी कोई और चला रहा है जो कि 10 साल पहले सेल कर चुका है। मैं 1 साल पहले भी नहीं कह रहा, 10 साल पहले या 15 साल पहले सेल कर चुका है, वो पता नहीं 6 हाथों से ट्रांसफ़र होते किसी और के पास आ गई है, और जिसने 10-15 साल पहले गाड़ी बेची थी ई चालान उसके पास पहुंच रहा है। जी हाँ, ऐसे हो रहा है। देखिए ना, उसका सोल्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको टिकट आ गया है तो आपने सहूलत सेंटर आके बताना है कि ये गाड़ी मैं बेच चुका हूँ, और एक एप्लीकेशन देनी है, CNIC देना है, तो हम उसको आपका टिकट आपका वेव कर देते हैं और वो SBNT कर देते हैं, उसको स्टेटस का चेंज हो जाता है, वो सोल्ड बट नॉट ट्रांसफर्ड, वी कॉल इट SBNT। SBNT का मतलब है वो गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी और आपको कभी दोबारा टिकट नहीं आएगा। ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि वो हमारे ब्लैक पूल में जाएगी, और वहाँ पर जो ग्राउंड एक्शन टीम्स हैं वो जब भी वो गाड़ी गुजरेगी हमारे कैमरे के नीचे से वो बीप देगी, वो गाड़ी को फिर वो क्लैंप कर देंगे। अच्छा, हाँ, वो इमोबाइल हो जाएगी, क्लैंप कर देंगे साइड में लगाकर, और उन्हें बताया जाएगा कि आपका ये टिकट और आपके नाम पर गाड़ी नहीं है। आपको बेचने वाले ने SBNT कराइए, पहले आप SBNT ख़त्म कराएं, अपने नाम पर कराएं। नंबर 2, ये टिकट है जो आपको उस फला महीने का था वो पे करें, फिर ये हम इसको क्लैंप को हटाएंगे। अच्छा। तो यानी देखें ना, टिकट तक जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लोगों को चाहिए जिनकी भी यानी कि बेची हुई गाड़ियाँ हैं वो जाएं एक्साइज, वहाँ पर अपना बायोमेट्रिक देकर उसको SBNT करवा लें आज की तारीख में, तो अब उनको टिकट नहीं आएगा। और जो लोग चला रहे हैं और उन्होंने अपने नाम नहीं कराई और वो बचना चाहते हैं रोड के ऊपर क्लैंप होने से, तो वो अपने नाम करवा लें। अच्छा, अब मसला इसमें ये होता है कि चले जनाब लोग अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं और गाड़ी या बाइक अपने नाम करा लें, लेकिन अमूमन ये गाड़ी बाइक ऐसी चीज़ है जो लोग अमूमन चेंज कर लेते हैं। जी हाँ। अब अगर वो सेल करने जा रहे हैं, वो लोग अमूमन इसलिए नहीं करवाते कि वो सोचते हैं कि यार मैं आज मेरे पास जो गाड़ी है मैं वक्ती तौर पे ली है मैंने,
और मैं जो हूँ उससे अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूँ, या कोई और वजह है मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं फिलहाल नहीं करवा रहा। लेकिन अब जाहिर बात है, अगर आपने 3 महीने 4 महीने के लिए भी लिए तो अपने नाम करवाएं आप उसको। हाँ, यू हैव टू बी अ गुड सिटीजन। अच्छा, आप अपने अब मसला ये है ख्वाहिशों से तो कि नहीं चलते। अब चले मैंने गाड़ी ली, मैं तो अपने नाम करा लूंगा, लेकिन जब मैं सेल करने जा रहा हूँ उसको, जिसको मैंने बेची, तो उस पर कैसे लाजिम होगा कि भाई वो मेरा नाम हटाए। जैसे हम अमेरिका में देखते हैं कि वहाँ पे जो नंबर प्लेट होती है ना, लोग जब गाड़ी सेल करते हैं तो वो नंबर प्लेट आप उतार के अपने घर में रख लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या ऐसा कुछ सिस्टम? देखिए, इस तरह का लॉ तो उन्होंने पास कर दिया है, लेकिन चूंकि नंबर प्लेट पे पहले ही इतनी ज़्यादा एजिटेशन हो रही है, पहले आपने येलो थी, येलो से अजरक की, अब अजरक से आप ये वाला सिस्टम लाएंगे, तो लोग एजिटेट करेंगे कि यार हर 2-3 साल बाद एक नई नंबर प्लेट हम लें। तो अभी तो उसको हम रखते हैं साइड में। अब आप जैसे क्वेश्चन है ना, आपने मुझे बेच दी, ठीक है, अब आप कैसे इंश्योर करो कि मैं अपने नाम कराऊँ? ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज़ कि अपना बायोमेट्रिक करा लें। जब आप मुझे बेचो, मुझे आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हो ना कि आप अपने नाम कराएं, मैं नहीं करा रहा। अब परेशान आप हो जाओगे, तो आप जाके बायोमेट्रिक करा लो किसी भी ई सहूलत सेंटर पर, नादरा में जाकर, रोड पे। क्या गए वहाँ जाके कि मैंने गाड़ी बेच दी है पीर मोहम्मद शाह को, और ये मेरा बायोमेट्रिक है, अब आपको टिकट नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने नाम कराऊं या उसको ब्लैक लिस्ट चलवाऊं। अब मेरी फैमिली जा रही है, वो ब्लैक लिस्ट गाड़ी है, तो वो तो क्लैंप हो जानी है। ठीक है। अच्छा, गाड़ी नाम कराने का अमूमन हम लोग ये सोचते हैं, या बाइक नाम कराने का, कि उसमें भी हम कोई एजेंट ढूंढते होते हैं, यार कहीं जाएं, खुद से करवाना चाहें तो पहले होता था ऐसे। अब आपने ना बस सिर्फ अपना बायोमेट्रिक कराना है, बेचने वाले ने नहीं। जैसे अब मैंने गाड़ी ली है, अब मैं अपने नाम कराना चाहता हूँ, अब मैं क्या करूँ? वो तो एक्साइज डिपार्टमेंट करेंगे, जाएंगे एक्साइज डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, वहाँ जाके फिर सारा प्रोसेस जो है उसको वो करना पड़ेगा। ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई कि आपने जो ई चालान आप कर रहे हैं ये बहुत महंगा है, तो ये ज़रा फरमाए ना जनाब कि ये तो इसका अमाउंट जो है इस पर फरमाएँ कि ये 1 लाख रुपए तक जा रहा है 5,000 से लेके, तो ये किस चीज़ पर कितने पैसे जो है वो ई चालान लग रहे हैं? देखिए, 1 लाख तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर था जो बड़ी गाड़ियाँ हैं। मैंने एक बॉटम 1 लाख तक है, ठीक है। 1 लाख तक का 2,500 का है मोटर बाइक्स के लिए। अच्छा, देखें, हमने ना वो 60% गाड़ियाँ हमारी मोटर बाइक्स हैं, 64%। ठीक है। तो वो लोग ये समझते हैं कि अच्छा मेरे लिए 1 लाख है, तो इसलिए मैंने पहले कहा कि 1 लाख तो बड़ी गाड़ी का है। हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना बांधना, इसका 5,000 नहीं, हेलमेट ना पहनना 5,000 है, जो कि आप 50% ऑफ है। पहला टिकट तो वैसे ही वेव्ड ऑफ है ना, मैं गवर्नमेंट स्पेशल ऑफर चल रही है। हाँ, वो हमेशा के लिए होगी। ठीक है। जब भी आपका पहला टिकट होगा ना, 10 साल बाद भी हो, तो दैट वुड बी वेव्ड ऑफ। अच्छा, ठीक है। आपने दोबारा किया, अब आपका 5,000 का टिकट आया, तो अगर आपने 14 दिन के अंदर उसको पे किया तो 50% ऑफ है। ठीक है। तो आपका समझे 2,500 हो गया। ठीक है। तो और 14 दिन अगर निकाल दिए तो फिर आपको पूरे 5,000 भरने पड़ेंगे। और अगर 21 दिन है 21 दिन है, चलिए 21 दिन के बाद डबल हो जाएगा। यस, फिर देन बस फिर फ्रीज हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। फिर आप अगर नहीं भरते तो अल्टीमेटली ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। अच्छा, अब आप आगे आते हैं रॉन्ग वे ड्राइविंग, और ये बहुत ज़्यादा है रॉन्ग वे कराची में, तो है ना गाड़ी चलाना, तो इसका 50,000 रुपये सर? ये डिफरेंट गाड़ियों के लिए डिफरेंट है। अच्छा, ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसका 50,000 है, और छोटी जैसे मोटर बाइक है उसका 10,000 है। देखिए, 1 वे की वायलेशन ना लोगों ने इसको इतना ईजी लिया हुआ है कि दे थिंक दिस इज़ योर राइट। उनका राइट तो नहीं है, ये तो दूसरों को भी तकलीफ दे रहे हैं। और सर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसके अंदर होते हैं रॉन्ग वे के अंदर। और कितने मेरे पास केसेस आए यंग लोगों के, नौजवान लोगों के, थोड़े से पैसे बचाने के लिए कि मैं आगे से यू टर्न करके नहीं आ रहा, यहीं से बस ले लेता हूँ, और इसमें मोटरसाइकिल और रक्शे वाले जो है सबसे ज़्यादा रॉन्ग टर्न करते हैं। जी हाँ, 8-10 ऐसी यानी कि वायलेशन हैं। ये रक्शे वालों में लगाया ना सर ज़रा। रक्शे वाले देखे ना, बेसिकली तो हर किसी ने ही सुधरना है। सुधरना सबने, तो वो अल्टीमेटली हर एक की बारी आएगी, हम तो नहीं लगाते, वो सिस्टम खुद ही डिटेक्ट। अच्छा, ज़्यादा लोड वाली गाड़ी पर भी जो है वो देखें इम्प्रॉपर लोडिंग हम करते हैं। ओवरलोड हम नहीं कर सकते क्योंकि कैमरा जो है ना वजन नहीं निकालता। ठीक है। कैमरा जो है ना डायमेंशंस देखता है कि एक गाड़ी है वो इतनी चौड़ी है, उसके सामान इतना लदा हुआ है, या इतनी ऊंची है, उसके ऊपर इतना, इसको हम कहते हैं ओवर साइज। तो उसको हम टिकट देते हैं 25,000 रुपये। अच्छा, गैर रजिस्टर्ड इंश्योरेंस ना होने वाली गाड़ियाँ, ख़तरनाक या गैर कानूनी तब्दीलियाँ या ट्रैफिक कवानीन की शदीद खिलाफ वर्जियाँ, इस पर जुर्माना 75,000 से 1 लाख। जी हाँ, ये क्या चीज़ है सर, ज़रा फरमाइए। ये देखें, ये हमारा नहीं है, ये एक्साइज का ही है, यानी कि जो
इस वक्त जो है ना हमारी कारों मोटर बाइक के ऊपर ये लागू नहीं होता, ठीक है। ये होता है कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर। जितनी बड़ी गाड़ियाँ होंगी जैसे बस है, ट्रेलर है, ट्रक है, डंपर है, टैंकर है, ठीक है, ये इनके ऊपर ये जुर्माने लगते हैं। और चूंकि ये दे आर द मेन रीज़न ऑफ फेटल एक्सीडेंट्स, तो वी हैव टू बी हार्श ऑन देम। अच्छा, अब लोग इस पे कंपैरिजन दे रहे हैं कि जनाब इस्लामाबाद में कितना जुर्माना है, लाहौर में कितना जुर्माना है, और ये सब वहाँ पे आपने जो इसके डबल बल्कि मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 जो है ज़्यादा जुर्माना रख दिया है कराची में। असल में ना ये भी गलत कोई लोगों ने अपनी कैलकुलेशन निकाली हुई हैं। पंजाब में ना 2000 रुपये है मोटर बाइक का, ठीक है, हमारा 2500 है। हाँ, वो 50% ऑफ करके। हाँ, तो इतना फ़र्क नहीं है। वो 2000 कब हुआ था? 2021 में। हमने 2025 में लॉ लेकर आए हैं। अगर आप इन्फ्लेशन निकाल लें तो हमारा तो फिर 1500 होगा। तो बहरहाल इसी तरह गाड़ियाँ जो हैं, कारें पंजाब में हैं 10,000, हमारा भी 10,000। अच्छा, उनकी हैं सीसी के हिसाब से, अगर 1300 से ऊपर है, 1800 सीसी है तो 15,000, 2000 सीसी से ऊपर है तो 20,000, हमारा तो फ्लैट 5000 है। ठीक है, तो कंपैरिजन अगर आप करेंगे ना तो हमारे तो कम है। लेकिन देखें, हैविंग सेड दैट, अफोर्डेबिलिटी पर ना फाइन्स डिसाइड नहीं होते, ना ही डिज़ाइन होते हैं। इफ़ यू आर टू कीप द अफोर्डेबिलिटी इन माइंड, आप दुनिया घूमे हैं, अपना तजुर्बा बताएं ना स्टूडेंट्स को। सर वो मैं तजुर्बा तो बता देता हूँ कि ठीक है, क्या कैमरे का है और क्या लोग कानून की पासदारी करते हैं, और आधी रात के ऊपर भी सड़कें क्यों खाली करते हैं होती ये लोग- बताएं। लोग रुकते हैं। मौज़ब हैं या पैसों का जेब से निकलने का खदशा है? बात ये है कि अब ये बड़ी लंबी बहस हो जाएगी नहीं, सर सिंपल कि है। हम कम मौज़ब नहीं है। देखें, वो हम मौजूद है, लेकिन बाहर मुल्क के अंदर, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं मौजूद वो है, खौफ होता है आपको, मुश्किल होता है, खौफ होता है सर। खौफ के अलावा एक और बात है। देखिए दुनिया में मैं आपको बताऊं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में जब रूह डाली गई तो आधी जब रूह गई थी तो उन्होंने उठने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में जो पहला स्टेटमेंट दिया ना, वो ये था कि इंसान बहुत जल्दबाज है। अच्छा, सारे इंसान दुनिया में एक जैसे ही हैं, मैं आपको बताऊं। हाँ, वही बात सब, चाहे कहीं पे आप अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, या हमारे पड़ोसी मुल्कों में बात करें, पाकिस्तान में बात करें, लेकिन ये कवानीन, तारीख़, फिर जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें, मज़ाहिब, ये सब चीज़ें उनको महज़ब बनाती हैं या उन्हें जो है रूल को फॉलो कराती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के अंदर कि हम जो है ना वो आवाम से तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब आवाम ये भी करे, आवाम ये भी करे, आवाम ये भी करे, आवाम को कुछ देने को तैयार नहीं। अब आप बात ये है कि किसी का वहाँ पे अगर एजुकेशन फ्री है तो यहाँ पे टेंशन है एक शख्स को कि जनाब मैं अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस कैसे जमा करूँ, उस टेंशन में आप उसे सिग्नल पे रोकना चाह रहे हैं। किसी का बीमार जो है वो अस्पताल के अंदर है, उस टेंशन में उसे आप सिग्नल पे रोकना चाह रहे हैं। नहीं, तो वो टेंशन भी तो ख़त्म करनी है ना लोगों की सर है। देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना उनको और मज़ीद ख़तरे में डालने की कर रहे हैं। अच्छा, इफ़ दे डोंट फॉलो रूल्स दे आर डेंजरस बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द फेलो ड्राइवर्स। हम ये कह सकते हैं, ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई गुर्बत है तो डकैती को आप अलाउ कर दें। कैन यू से दिस? या गरीब अगर कत्ल करे तो उसको 6 माह सज़ा दें और अमीर करे तो 14 साल दें। यू सी, व्हेन यू आर वायलेटिंग अ लॉ इट हैज़ टू बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड अक्रॉस द ये बोर्ड। सब कुछ इसलिए कर रहे हैं आवाम को सुधारना चाहते हैं, नहीं, उनको सेफ एंड सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मकसद ये भी है कि सुधर भी जाए ना। सुधरेगी तो देखें, वो बाय प्रोडक्ट है ना। पहले तो सेफ्टी है, एक्सीडेंट से शुरू हुई बात। 90 एक्सीडेंट होते थे एक माह में, ठीक है, अभी जो है ना 40 पर हम आ गए, 45 पर। हाँ। इफ़ यू आर सेविंग 50 पीपल, इनोसेंट पीपल फ्रॉम डाइंग ऑन रोड्स, तो एक्चुअली यू आर डूइंग समथिंग ना। अच्छा सर, अब मसला ये है कि अब आप एक तरफ, अब आप टेबल की इस तरफ बैठे हुए हैं और आवाम को सुधारना चाहते हैं। अब आवाम भी तो किसी को सुधारना चाहते हैं, उसका क्या करें? सुधारने की तो मैंने बात नहीं की भाई, आपको मैं सिक्योर करना चाहता हूँ। अच्छा, सिक्योर करना चाहते हैं ना, सेव करना नहीं, आवाम भी किसी से अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पे 2025 की बात करते हैं कि 2025 में कितने मोटरसाइकिल जो है वो चोरी हुए, छिने हैं, और कितने मोबाइल स्नैचिंग हुए और मोबाइल जो है वो चोरी हुए कराची के अंदर। जो फिगर्स मेरे सामने हैं, जो रिपोर्टेड है, उसके हिसाब से पर डे एवरेज अगर लगाएं तो कराची में 50 मोबाइल छिनते हैं और पर डे 125 मोटरसाइकिलें छिनती हैं या चोरी होती हैं, और पर डे 5 गाड़ियां चोरी होती हैं या छिनती हैं। सही बात है। अच्छा, कराची में 107 थाने हैं और अगर 125 मोटरसाइकिलें पर डे, यानी 125 के यानी 2025 का मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, जिसमें किसी दिन जो है वो हो सकता है तादाद 200 हो, किसी दिन 50 हो, लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं पर डे का तो ये आ रहा है 125 मोटरसाइकिल छिन रही है, चोरी हो रही है। 107 थाने, यानी कम से कम
हर थाने के ऊपर एक मोटरसाइकिल तो आती है रोजाना की, महीने की नहीं, रोजाना की। तो क्या जिस तरह आप आवाम को सुधारना चाह रहे हैं तो हम भी थानों को सुधारना चाह रहे हैं, SHOs को सुधारना चाह रहे हैं। तो इनको सुधारने के लिए तो आप हैवी चालान लगा रहे हैं, तो क्या आवाम अब उन थानों के SHOs को सुधारने के लिए उन पर भी फाइन लगाएं कि अगर किसी थाने की हदूद में कोई मोटरसाइकिल चोरी होगी या छिड़ेगी तो वहां पे उस SHO की जिम्मेदारी होगी कि वो नई मोटरसाइकिल खरीद के उसको देगा। सही बात है। देखिए आप चाहते नहीं चाहते ऐसा भाई? अब खाली सिर्फ आवाम ही सुधरे। अच्छा। अब लोकल गवर्नमेंट का जो हाल है, सड़कों का जो हाल है, अब इसमें भी आवाम सुधारना चाहती है कि अच्छा। जनाब ये तमाम लोकल गवर्नमेंट के इदारे सुधर जाएं। अब जो सड़क खराब होगी, सारे आवाम जो है उस टाउन चेयरमैन के दरवाजे के सामने या उस डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने जो है क्यों नहीं जमा होते कि भाई हम भी चाहते हैं कि जनाब इसको सड़क को ठीक करो, पानी के निज़ाम को ठीक करो, सेवरेज का पानी जमा है इसको हटाओ, सेवरेज की लाइन डालो। नहीं, आपकी बात तो सही है, मैं तो आपका तायद करता हूँ। एक्चुअली देखिए ना, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। एप्पल्स हैव टू बी कंपेयर्ड विद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस, वरना कंपैरिजन नहीं बनेगा। हमने आपकी अदालत में DIG साहब को बैठा दिया है, तो अब आपको मैं ओपन फोरम करता हूँ। रोड की हालत जो है वो भी ट्रैफिक में एक बहुत अच्छा रोल लेकर के, तो अगर आप लोग वो एक डिपार्टमेंट भी ऐड कर लेते हैं, और यानी आपका कहने का मतलब ये है कि कराची की सड़कों पर गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने पर तो इनाम मिलना चाहिए और यहाँ ई चालान मिल रहा है। नहीं, देखें ये क्वेश्चन, देखें एक जेनेरिक क्वेश्चन है और सही क्वेश्चन है। गवर्नमेंट या जो भी इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, और देखें एक चीज़ होती है कैटलिस्ट, जिसने आकर अपना काम करना है, दूसरों को हरकत में लाना है। ये सिस्टम जो है ना कैटलिस्ट है। अब आगे सारे डिपार्टमेंट इसके चारों तरफ घूमेंगे, अल्टीमेटली ये होगा। देखें ना, यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी, इवन इफ इट इज़ 1000 माइल्स, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। सो दिस इज़ अ बेबी स्टेप दैट वी हैव टेकन एंड वी होप कि द रेस्ट विल फॉलो। एक माँ का, एक बाप का जो दिल है वो किस जगह पे होगा कि यार हमारा बच्चा जो है मोटरसाइकिल लेके निकला है। बस देखें चीज़ें जो है ना। अच्छा, फिर दूसरी बात, तो एक तो इतनी खतरनाक सवारी और मजबूरी के अंदर, क्योंकि अगर हमारे यहाँ लोकल ट्रेन चल रही होती, बुलेट ट्रेन चल रही होती, इज्जतदार सवारी होती, जिस तरह हम यूरोप में देखते हैं, हाईली डेंसिटी जगहों पे देखते हैं, लोग वाइट शर्ट पहन के, सूट पहन के ट्रेन के अंदर बैठे हुए होते हैं, तो लोग भी अपने दफ्तरों में जाते हैं, लेकिन नहीं है, मजबूरी है। एक गरीब आदमी जो है वो मोटरसाइकिल ही लेगा और क्या करेगा, मिडिल क्लास जो है। लेकिन उसके बावजूद हमारा भी मसला है कि एक तो हम मुश्किल के अंदर एक ये काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम कुछ ज़्यादा ही बहादुर कौम है, ना हमें हेलमेट पहनने की ज़रूरत है, ये बात सही की ना हमें जो है वो अच्छा, एक ऐसे माशरे के अंदर जहाँ पे उसको राइट्स ना मिल रहे हों। मसला ये भी है ना सर, खाली वो जो कौमों का जो बिहेवियर है वो सड़क पे नज़र आता है। अब अगर एक किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है अदालतों से, थानों से डिले हो रहा है इंसाफ, किसी को जो है वो सेहत नहीं मिल रही है, उसका घर बेचकर, कुछ बेचकर उसके घर का किसी का इलाज कराना पड़ रहा है, तालीम नहीं मिल रही है, रोज़गार नहीं है, तो वो सारा गुस्सा तो वो सड़क पे दिखाएगा ना, और क्या करेगा। वो बैरिया में नहीं दिखाता है नहीं, सिग्नल के मामले में तो इस तरह भी कैफियत हर जगह ही होती है। अच्छा, आप एक बात देखें, कराची के डायनामिक्स को जो लोग समझते हैं, अगर आप डिफेंस से चलना शुरू करें और आप सरजानी टाउन तक जाएं, एक गाड़ी चलाएं किसी दिन, और या आप डिफेंस से चलना शुरू करें और आप लांडी कोरंगी के आखिरी सिग्नल तक जाएं, ठीक है, आपको खास चेंज नजर आएगा लोगों के बिहेवियर के अंदर। वही शख्स जो कि डिफेंस में मोटरसाइकिल सही चला रहा है, आप उसको सरजानी टाउन में देखें वो कैसे चला रहा होगा, या नॉर्थ कराची में देखें वो कैसे चला रहा होगा गाड़ी। उसकी क्या वजह है? आप बताएं ना सर, वजह तो आप बताएं। वजह आप बताएं, आप इसके डॉक्टर हैं। नहीं, मेरे ख्याल में देखें वजह ये नहीं है कि वो सरजानी में आकर सरजानी आइट हो जाता है और डिफेंस में डिफेंस से आइट हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब आप सिस्टम नहीं देंगे ना, तो वो आपका बंदा जो है वो आज़ाद पसंद है। अगर कोई गवर्नमेंट इंतजाम करती भी है, जैसे सदर पार्किंग प्लाजा फेल हो गया, उसकी वजह यही थी कि एक तो ये मोबाइल स्नैचिंग का मसला था, और दूसरा कोई भी अपनी गाड़ी खड़ी करके या बाइक खड़ी करके 2 मिनट पैदल चलने को तैयार नहीं था। जी हाँ। तो ये पैदल चलना जो है ना सर, ये इस तरफ भी हमें थोड़ा सा लोगों को लाना पड़ेगा सर। देखें, पैदल तब चलेंगे जब आपको फुटपाथ देंगे उनको। वही फुटपाथ पे तो आपके ठेले लगे हुए हैं, फुटपाथ है ही नहीं, जगह ही नहीं चलने की। उसके लिए जो है ना आप TMC वालों को बुलाएं, यहाँ बिठाएं, उनसे सवाल करें।
जो इनसे बनता है। आपकी बात सही है, आई एम विथ यू, अल्टीमेटली ये दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। हमने अभी जो गाड़ियों की जो पार्किंग हो रही है ना, गाड़ियों की पार्किंग जो हो रही है गलत, उसके लिए हमने वे आउट निकाला है, वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन है। उसमें हम ड्रोन्स हमने लिए हैं, उनकी ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं लड़कों की, वो दूर बैठकर ऊपर से ड्रोन फ्लाइट करके टिकट्स जनरेट करेंगे। अब देखें बाहर जो है ना, बंदा पार्किंग नहीं मिलती तो उतरते नहीं हैं, और यहाँ पर पार्किंग है या नहीं है, सेकंड लेन है, वहीं भी गाड़ी आप अपनी आराम से उतारे रोकेंगे, एक बंदा जाएगा और आप खड़े हुए हैं इंडिकेटर लगाकर। भाई दिस इज़ नो वे, दिस इज़ नॉट योर राइट। ये तो भाई एक मतलब रोड है, उधर आप कैसे खड़े हो सकते हैं दूसरी लेन के अंदर। अब ये लोगों को समझाने से नहीं होगा काम, जो आप वाली बात है ना कि भाई ये समझ सख्ती करनी पड़ेगी ये आपको, ये ड्रोन शॉट से ही जो है ना टिकट्स जनरेट होंगे। मोटर बाइक का 2000 है शायद, और कार का 10,000। तो इस तरह से टिकट्स जाएंगे तो लोग फिर आइंदा कहेंगे नहीं यार इधर रुकना नहीं है। अगर हम सिर्फ क्राइम की बात करें ना, तो दुनिया जो है ना अभी तो सबके पाम्स में है। मैं बच्चों को कहूँगा आप लंदन के ना मेट्रोपॉलिटन पुलिस, उसके स्टैट्स डालें STATS और लंदन, तो इस वक्त जो क्राइम चल रहा है वहाँ 1.2 मिलियन क्राइम रिपोर्टेड है, मोटर बाइक्स और कार्स। हमारा है लेस देन 0.1 मिलियन। यानी कि जहाँ वहाँ का बादशाह रहता है ना, सिर्फ उसकी काउंटी 33 काउंटीज़ हैं। हमारे यहाँ 34 यूनियन काउंसिल्स हैं ना, उनके भी 33 हैं। एक काउंसिल में इतना क्राइम है जहाँ पे वो खुद रहता है, जो कराची से भी ज़्यादा है। कंपैरिजन तो हम बहुत कर सकते हैं, क्राइम वहाँ भी कम नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हमसे ज़्यादा है उधर। बिल्कुल, रोडों पे भी लोग आपको फ़कीर मिलेंगे, ज़मीन पे सोए हुए भी मिलेंगे। लेकिन हम उससे कंपेयर क्राइम को कर सकते हैं, ट्रैफिक की इन्फोर्समेंट या लॉ को ग्राउंड के ऊपर वायलेशंस की इन्फोर्समेंट से नहीं कर सकते। वो इसलिए कि ये हमारा राइट है। अगर मेरी चोरी होती है या घर में डकैती लगती है तो मुझे पुलिस ने करके देना है वो सॉल्व, और नहीं कर रहा तो बिल्कुल ये आपने सही कहा इनको कि दे शुड आस्क कि भाई क्यों मेरा काम नहीं हो रहा। कि वहाँ सिखाया जाता है कि हु इज़ योर फ्रेंड, और वो जवाब आता है पुलिसमैन। बच्चे को सिखाया जाता है। अच्छा, घर में इवन पेरेंट्स भी अगर वो गलती करते हैं ना, तो पेरेंट्स से ज़्यादा अपना दोस्त पुलिस को समझते हैं। उसकी रीज़न है ना, एतमाद का रेशियो जो है ना वो है, अवाम का एतमाद जो है वो पुलिस पर। यहाँ पे तो आपको पता है लोग, ये जो मैंने जो फिगर्स दिए हैं आज, ये रिपोर्टेड फिगर्स हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो थाने जाते भी नहीं कि यार और देने पड़ जाएंगे पैसे। एक्चुअली ना मैं आपको बताऊँ, इसकी रीज़न ये नहीं है पुलिस वहाँ अच्छी है या यहाँ ख़राब है, ये नहीं है। रीज़न उसकी कुछ और है। रीज़न ये है कि वहाँ पर ना एक गाड़ी 350 रुपये की मिलती है, 1 घंटे में आप 10 रुपये कमाते हैं। वहाँ कितने घंटों में आप एक गाड़ी यूज्ड कार लंदन में आप ले सकते हैं। अगर आप 1 हफ़्ता कमाएंगे तो आप इजीली अपनी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। फिर वो गाड़ी आपकी इंश्योर्ड होती है, मोबाइल भी आपकी इंश्योर्ड है। आपकी मोबाइल चली गई, आपकी गाड़ी चली गई, ऑल यू नीड इज़ अ क्राइम नंबर। आपने ना पुलिस को फॉलो करना है, ना पुलिस ने आपसे कुछ लेना है। ठीक है, आपको क्राइम नंबर मिल गया, आपने इंश्योरेंस वालों को दिया, आपको पैसे मिल गए, आपने दूसरी ले ली। यहाँ पर तो देखें ना, कोई चीज़ इंश्योर्ड ही नहीं है। अब मेरी मोबाइल जाएगी या मोटरसाइकिल जाएगी, मैं तो थाने के बाहर बैठ जाऊँगा, मिन्नतें करूँगा, रिकवर करो, चोर पकड़ो। भाई अगर इंश्योर्ड होती मेरी चीज़ तो मैं थाने क्यों जाता? मुझे FIR नंबर मिल गया, मैं चला जाता EFU या मैं चला जाता स्टेट लाइफ, और वहाँ मैं उनको नंबर देता, वो अपना प्रोसेस करते महीने का जो भी, मुझे मेरी गाड़ी के पैसे मिल जाते, मैं दूसरी ले लेता। तो बाहर मुल्कों में ना असल में और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो पुलिस की एफिशिएंसी नहीं है, वो उधर के सिस्टम की स्टेबिलिटी है जो कि उनको एजिटेट नहीं कराती। अदरवाइज नहीं, असल में पर कैपिटल इनकम का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप किसी से कहें कि अपना मोबाइल भी इंश्योर कराओ, गाड़ी भी इंश्योर कराओ, वही मैं कह रहा घर हूं भी ना, इंश्योर कराओ, तो महीने का जो मसला है वो इतने महीने पर मंथ कहाँ से इंश्योरेंस के पैसे देंगे? रूट कॉस्ट क्या हुआ? इवन हेल्थ का, वहाँ पर हेल्थ का भी यही है, हेल्थ के भी इंश्योरेंस के पैसे, हर चीज़ के पैसे हर महीने उनका कॉस्ट बढ़ जाती है। तो रूट कॉस्ट क्या हुआ? पुलिस हुई। व्हाट इज द रूट कॉज सर? लेकिन फिर भी पुलिस जो है ना वेरी क्विक आती है, जब वहाँ पे बुलाते हैं ना पहुँच जाती है फौरन सर। ठीक है। और सर हाईली डेंसिटी जिन शहरों के अंदर है दुनिया में, जैसे आपने लंदन की बात की, तो वहाँ पे लोग जो हैं वो तकरीबन 80% लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रेन में या पब्लिक सर्विस, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो जो सबसे बड़ा फेलियर है कराची का, क्योंकि आज हम कराची ट्रैफिक पे बात कर रहे हैं, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना और ट्रेन का ना चलना। yes. अब आप समझते हैं कि जो हमारे पे जान का ज़ाग हुई हुई है ये रेड लाइन
जिस पे बहुत बुरे हालात है यूनिवर्सिटी रोड पर। उम्मीद है बन जाएगी 2-3 साल में तो बनी जाएगी। तो इसके अलावा ग्रीन लाइन बन गई है, ऑरेंज लाइन है। Yes. ये मुख्तलिफ ट्रेन नहीं चल रही, लेकिन ये बसें चलेंगी तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क कुछ पड़ेगा। प्रेशर कम होगा सड़क के ऊपर। देखें जो लेकिन ये उसकी कॉस्ट ये लोग दे रहे हैं, उसकी जो ट्रैफिक जाम है। अभी जब कोई प्रोजेक्ट बनता है, एक तो हमारी प्रोजेक्ट बहुत टाइम ले लेता है भाई। वो काम जो कि 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में हो जाना चाहिए, दुबई वगैरह में तो एक रात में हो जाता है, या ज़्यादा पुल भी बनते हैं तो विदिन अ मंथ हो जाते हैं, या 5-5 साल हम ले लेते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसकी कॉस्ट ये अमाउंट देते हैं, क्योंकि इसका एक तो पहली बार ट्रैफिक जाम में टाइम जो लगता है, फिर पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, वो नुकसान पाकिस्तान का भी और आवाम की जेबों से भी जाता है। फिर उन सड़कों पे गाड़ी मोटरसाइकिल जो चलती है, डेंटर पेंटर मैकेनिक के बाद जो जाती है, ये सारी कॉस्ट जो है सिर्फ वही नहीं है जो उस प्रोजेक्ट पे लगी है, ये आवाम का भी खून पसीना उसमें शामिल होता है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी है, बिल्कुल। जब आप सल्फर और इतना जो लेड वाला फ्यूल जलेगा तो लोग बेचारे बीमार, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। बहरहाल बात तो आपकी सही है कि अल्टीमेटली ना कराची को मिनिमम ऑफ 13,000 बसेस चाहिए, जितना यहाँ पर जो यानी कि लोड है ना, अभी हमारे पास हैं सिर्फ 3,000। ठीक है, तो 10,000 अल्टीमेटली हो जाएंगी, बट मे बी इट विल टेक अनदर कपल ऑफ ईयर्स। तो बाय दैट टाइम इंशाल्लाह ताला ये बच्चे भी थोड़े 2 साल बड़े हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह वी होप कि ये मोटर बाइक्स का जो मिक्स है ना बड़ा अनयूजुअल है। 64% आपकी टोटल गाड़ियों में से मोटर बाइक्स हैं, जो कि इतनी डेंजरस सवारी है, लोग खुशी से तो नहीं लेते। जब बसेज नहीं चलेंगी, जब उनके पास सहूलत नहीं होगी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो जिस तरह भी आपने बताया कि जो चालान लगता है उसका जो पहला चालान होता है, अगर आप वहाँ पे दूसरा चालान जो है अगर आप टाइम में पे करते हैं तो 50% फ्लैट 50% ऑफ है। तो अगर आपको ये नहीं लगता, किसी दिमाग में ये आइडिया नहीं आया कि उस चालान के बदले हम लोग आवाम को हेलमेट दे दें तो आवाम की कुछ मदद हो जाएगी उससे, या वो पहनने के लिए राज़ी हो जाएंगे। अगर मुफ्त में हेलमेट मिलेगा ना तो नहीं पहनेगा वो। सर फिर भी वो घर में रख के कर सर इस चीज़ को देगा। मैं कहना चाहूँगा, मेरा बाइक और यंगो से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, मैं बाइक नहीं चलाती थी, तो वो बाइक या यंगो वालों को फ्री में हेलमेट मिला हुआ है। आम बंदे से ज़्यादा वो लोग हेलमेट पहन के फिर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास वो चीज़ मौजूद है। जब एक बंदे के पास वो सहूलत मौजूद रहेगी, वो क्यों नहीं पहनेगा।